श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 104। हमने पिछले कथा चिंतन में माता मैना की अवस्था देवर्षि नारद के द्वारा की गई भविष्यवाणी के पश्चात कैसी हुई थी, किस तरह से जगदम्बा रूपिणी पार्वती को अपनी कन्या के रूप में देखने वाली मैना उसे मिलने वाले, उसे प्राप्त होने वाले पति के गुणों को सुनकर व्यथित हुई है। और वह इसलिए अपने पति हिमालय को अत्यंत आर्तता से, करुणा से एक ही विनती कर रही है कि प्रभु, हमारी कन्या को हम उसी घर में ब्याहेंगे जो कुल उत्तम हो, संस्कारित हो, हमारे योग्य हो, हमारे कन्या के लिए अनुकूल हो। और अगर देवर्षि के वाणी के अनुसार ही उसे अगर पति मिलने वाला है तो हम अपने कन्या को कुंवारी रखेंगे, लेकिन कतई उसकी शादी ऐसे घर में नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अत्यंत व्यथित मैना हिमालय के चरणों में गिर पड़ी। हिमालय ने अपने पत्नी को अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे वचन कहे कि देवर्षि नारद की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती, कभी मिथ्या नहीं हो सकती, लेकिन उस वाणी के द्वारा किसी का अकल्याण भी नहीं हो सकता। जिस विधाता ने यह भविष्य लिखा है वही विधाता पार्वती का कल्याण करने के लिए भी समर्थ है। इस तरह से हिमालय मैना को जो बात समझा रहे हैं, आइए उसका गायन हम आज गोस्वामी जी के इन चौपाइयों द्वारा करें। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहू, करे सो तपुजे ही मिलही महेशु, आन उपायन मिटी ही कलेसु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू, अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका, सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी, बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊँ तो ही, सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश मोहि, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हिमालय ने अपनी पत्नी मैना इन्हें एक ही उपदेश किया, प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निरमयहु जेहि, सोई करी ही कल्याण। जिसे पार्वती ने रचा है, निर्माण किया है,
वही विधाता उसका कल्याण का भी मार्ग उसे दिखाएगा। हम और आप क्यों चिंतित होते हैं किसी की व्यक्ति के लिए? जैसे कहा जाता है कि प्रश्न निर्माण होने के पहले ईश्वर उसका उत्तर हमें देता है और उसके पश्चात प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। जिस ईश्वर ने हमारे इस पेट में भूख निर्माण की, उसी ईश्वर ने अन्न भी का तो निर्माण किया है। और देखिए, हम मनुष्य मात्र, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, हम जो चाहे अपने इच्छा के अनुसार रसोई पका सकते हैं, लेकिन इस विश्व में केवल मनुष्य यह एक ही मात्र जीव तो नहीं है। अनंत योनियों में यह जीव फैले हुए हैं और हर एक जीव की क्षुधा तृप्ति करना, यही तो ईश्वरीय रचना है। समर्थ मनोबोध में कहते हैं, जगी पाहता देवहा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता। इस विश्व में देखा जाए तो ईश्वर ही तो सबसे बड़ा अन्नदाता है। हमें लगता है कि हम बहुत अन्नदान करते हैं, लेकिन ईश्वर की इस योजना के केवल हम निमित्त होते हैं। अन्नदाता तो केवल एक ही है, मेरा राम। इसलिए मेरे समर्थ अत्यंत अभिमान से गाते हैं, आम्ही काय कुणाचे खातो रे, तो राम आम्हाला देतो रे। यह राम की तो कृपा है जो इस अन्न रूप में, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भी अंतिम चरणों में अन्नम अन्नादि ऐसे वचनों के द्वारा हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं। तो ईश्वर हमें जीवन में प्रश्न देता है, उसके पहले उसका समाधान देता है। क्षुधा देता है, उसके पहले क्षुधा की तृप्ति करने वाला अन्न निर्माण करता है। तो हमारे जीवन में भी जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, चाहते हैं इसका समाधान, लेकिन समाधान आने का एक समय होता है। उस वक्त तक हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, प्रतीक्षा। और ऐसे प्रतीक्षा के वक्त हमें क्या करना चाहिए? सुमिरहु श्री भगवान। बस उस ईश्वर का सुमिरन करते रहना, यही हमारे हाथों में है। अन्य हम क्या कर सकते हैं? तो हिमालय केवल पर्वत नहीं है, वह केवल पाषाण हृदय नहीं है, लेकिन हिमालय का सबसे बड़ा गुणधर्म है, वो धीरोदत्त है, वो स्थितप्रज्ञ है। वो जीवन के ऐसे अत्यंत व्यथित करने वाले प्रसंगों में भी द्रवित नहीं हो पा रहा है। अपने कर्तव्य, अपने विवेक से वह दूर नहीं हट रहा है। यही तो हिमालय से हमें सीखना है। तो ऐसे हिमालय ने मैना जी को कहा कि अगर आप आपके कन्या का सत्य रूप में कल्याण देखना चाहती हो, तो आप ही जाकर उसे उपदेश कीजिए कि आप महादेव के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु। अगर आप पार्वती पर स्नेह करते हो, तो आप ही जाकर उसे शिवजी के प्राप्ति हेतु तप करने का उपदेश कीजिए। उससे अलावा और कोई मार्ग नहीं है क्लेश समाप्त करने का। मुझे यह सूत्र बहुत आनंद देता है। देखिए, एक पिता की भूमिका हिमालय कितनी उदारता से निभा रहे हैं। हम आज हमारे पौत्री को उसके कल्याण हेतु अच्छे स्कूल में दाखिल करते हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नाम रखे हुए अंग्रेजी मीडियम के स्कूल रहते हैं और हमें लगता है कि हम उसे बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। चलो ठीक है, उसमें भी कोई दो राह नहीं। आप समय के हिसाब से जिस स्कूल में उसे सिखाना चाहे उसे सिखा सकते हैं, लेकिन
जो शिक्षा पद्धति है, क्या वह हमारे बच्चों को जीवन का कल्याण कहाँ है यह सिखाती है क्या? वह तो हमें केवल एक पेट भरने की विद्या सिखाती है। और माता पिता को ऐसा लगता है कि मैंने उसे स्कूल में डाल दिया है, उसे क्लास लगाया है, होम ट्यूशन लगाया है, तो मेरा उत्तरदायित्व खत्म। अब मुझे उसके प्रति और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कार्य पर चलता रहूं, वो अपने शिक्षा के कार्य में चलता रहे। और कई बच्चे एक यंत्र की तरह इस सिस्टम में रोबो की तरह काम करते रहते हैं। 100% में 1% भी अगर मार्क कम आते तो बड़े दुखी हो जाते हैं। मेरिट में जैसे घोड़ों की रेस लगी रहती है, उस तरह से दौड़ते रहते हैं। लेकिन जीवन का कल्याण किसमें है, यह उपदेश ना तो आज पालकों को मालूम है, और यह तो फिर स्वाभाविक है कि वह अपने जीवन के कल्याण का उपदेश अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हिमालय ने अपने इस पुत्री को उसके मां द्वारा एक स्वतंत्रता प्रदान की है और उसे अपने हिमालय के इस गहराई का, इस ऊंचाई का अनुभव भी दिया है कि जाओ बेटी जाओ, तुम मेरी कन्या हो। इस राजा के घर में जो भी ऐश्वर्य है उस सब पर आपका ही उत्तरदायित्व है, लेकिन मैं आपको इस ऐश्वर्य से बांधना नहीं चाहता। मैं तो आपको अंतिम कल्याण के हेतु जिस साधना का उपदेश देवर्षि ने किया है, उस साधना पथ पर चलने का ही उपदेश करता हूं, और वह भी मैं स्वयं नहीं करूंगा। हिमालय ने इस उपदेश करने का उत्तरदायित्व उसके मां पर छोड़ दिया है, क्योंकि प्रपंच में साधन करते वक्त हम अगर बंध जाते हैं तो यह ममता के पाश ही तो है जो हमें बांधे रखते हैं। कई लोग देखिए संसार रचते तो हैं, विवाह करते हैं, और उसके पश्चात एक दिन अचानक किसी दुर्विचार के कारण या अज्ञानवश के कारण अपने स्वधर्म को त्याग कर, इस बने बनाए संसार को त्याग कर निकल जाते हैं कहीं दूर। वह कभी यह भी नहीं सोचते कि इस संसार को अगर हमें निभाना नहीं था तो हमने उसे निर्माण ही क्यों किया। और एक दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो इस भावना से कभी परमार्थ का रास्ता ही नहीं चलते। सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे राह पर चल पड़ूं तो मेरे घर वालों का क्या होगा, जिन्होंने मुझे ममत्व से बांधा रखा है उनको मैं कैसे दुखाऊं। और फिर अपने आप को ही वह उपदेश करते हैं कि किसी के अंतःकरण को दुखाकर, किसी के मन को दुखाकर मैं कहां परमार्थ कर पाऊंगा। और इसलिए बस उसी धारा में बहते जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस प्रपंच से वह कभी दूर ही नहीं निकल सकते हैं। अगर माता पार्वती को तपश्चर्या करनी है तो उसके प्रति एक इस उम्र में ममत्व का पाश था, और वह था उसकी मां का, मैना का। अगर शायद हिमालय माता पार्वती को कहते कि पुत्री जा तपश्चर्या करने के लिए, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, तभी भी शायद माता पार्वती के हृदय में यह ग्लानि हो सकती थी कि पिताजी ने तो कह दिया, लेकिन मेरी मां तो मौन थी। मेरी मां शायद कुछ और सोचती थी। उसकी यादों को लेकर शायद वो तपश्चर्या में उसके लिए एक बाध्यता बन सकती थी। इसलिए हिमालय ने बड़े चतुराई से मैना के ऊपर यह उत्तरदायित्व रख दिया कि जाओ आप जाके पार्वती को यह उपदेश करो। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। और अगर आप सोचती हो कि शायद यह मेरा उपदेश है, तो नहीं, यह देवर्षि नारद का ही उपदेश है। उन्होंने कहा है कि महादेव जी की प्राप्ति कठिन है लेकिन असंभव नहीं।
उसके प्राप्ति के लिए अगर पार्वती तपश्चर्या करे तो शायद समस्त जगत का कल्याण हो जाए। तो इस उपदेश में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मैना, शायद हम उस उपदेश को केवल शब्दों के आधार से समझ पाए, लेकिन यह उपदेश सगर्भ है। जैसे किसी थैले में कई सारी चीजें भरी होती है, लेकिन हमें बाहर से देखते हुए केवल वह एक वस्तु रूप में दिखाई देती है, हमें उसके अंदर के चीज वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से गुरु के शब्द, गुरु के वचन होते हैं। बाह्यांग से तो शायद वह केवल शब्द मात्र दिखाई पड़े, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा भवितव्य छुपा हुआ होता है, जो इसका हमें अंदाजा नहीं। वह तो केवल यह दिव्य चेतना ही जान सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल गुरु वचनों पर विश्वास रखते हुए, उस पर ज्यादा न सोचते हुए, उस वचनों पर चलने की हमें साधना करनी है, क्योंकि वह वचन सगर्भ है और वह वचन सहेतु भी है। उस हेतु में कोई संशय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन वचनों पर चलने के पश्चात केवल केवल और केवल कल्याण ही आपको प्राप्त होगा। हाँ, यह बात अलग है कि आज इस कलयुग में तथाकथित कई लोग अपने आप को गुरु तो कहलाते हैं, लेकिन जैसे मेरे समर्थ 5वें दशक में कहते हैं कि वह तो केवल शिष्य का धन हरण कर लेते हैं, उसका दुख, उसकी यातनाएं नहीं। गोस्वामी जी भी ने यही उत्तरकांड में हमें बताया है। तो यहां पे तथाकथित गुरुओं की हम व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन जो पहुंचे हुए फकीर है, जो सिद्ध महात्मा है। फिर यहां पे प्रश्न वापिस हमारे मन में आए कि किसे सिद्ध महात्मा कहे? हम तो सामान्य जीव हैं, हम कैसे किसी को पहचाने? मैंने यह सूत्र आपको शायद कुछ दिन पहले भी बताया था कि संत किसे कहे, किसे सद्गुरु जाने, इसके लक्षण क्या है? पहला लक्षण है कि वह आपको केवल देना जानता है, आपसे कुछ भी वह लेता नहीं। अगर लेता है तो केवल आपके दुख छीन लेता है आपसे। जिसके दर्शन मात्र से, सुमिरन मात्र से ही आपके नेत्र सजल हो जाए, जिसे देखकर आप आपके हृदय में परम शांति का अनुभव करें, जिसके दर्शन मात्र से ही ऐसा लगे कि यह कोई तो मेरे जीवन का अविभाज्य ऐसा तत्व है, और यही है वो जो मुझे इस जीवन से उद्धार करने का मेरा सखा बनकर मुझे राह दिखाने वाला बने। तो यह आंतरिक भावना है, इसे कोई फॉर्मूला के द्वारा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो जीव का केवल कल्याण हेतु ही हमारे इस छोटे से बगिया में प्रवेश करता है और हमें उसके सुगंध से भर देता है, उसके विचार सुगंध से, उसके वाणी सुगंध से, उसके अस्तित्व सुगंध से, वही सद्गुरु है। उसके वचनों पर विश्वास रखते हुए जो चले, उसे ही जीवन में आगे जाकर समझ में आता है कि गुरु के वचन कितने सगर्भ थे, सहेतु थे। ऐसे देवर्षि नारद के वचन मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि शिव जी के प्रति अगर पार्वती तपश्चर्या करे तो उसके जीवन के समस्त ताप दूर हो जाएंगे, और शिव जी तो समस्त गुणों के भांडार हैं, जो सद्गुण है उसका निधान है महादेव। इसलिए तू पार्वती के प्रति कन्या रूप में उसे न देखते हुए, अपने मन को चिंता मुक्त करते हुए उसे जाकर यह सदुपदेश दे कि पार्वती, आप शिव जी के प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करें। और रही बात जो देवर्षि नारद ने पति के गुणधर्म कहे हैं, वह शिव जी के रूप पर बिल्कुल हमें दिखाई देते हैं,
लेकिन इस अज्ञान में कभी मत जाना मैना कि मेरे महादेव वह गुणों के द्वारा लिप्त है। वह तो हमेशा उन गुणों से परे है, वह निष्कलंक है। वह तो भक्त हेतु ही केवल ऐसे गुणधर्मों के साथ रहते हैं, अन्यथा वह सच्चिदानंद ईश्वर है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और हमारा यह सद्भाग्य है कि हमें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई है जिसके जीवन में वह महादेव तक पहुंच सकती है। और अगर उसने महादेव की प्राप्ति की तो वह केवल हमारा ही उद्धार नहीं करेगी, स्वयं का भी उद्धार नहीं करेगी, बल्कि इस हिमालय रूपी कुल का वह उद्धार कर लेगी। और यह बात कितनी स्पष्ट है, आज भी इस कलियुग में भी लोग शांति की तलाश में हिमालय की दिशा में ही जाते हैं। हिमालय हमारे उत्तर दिशा में है, जीवन के समस्त उत्तर ढूंढने के लिए हम हिमालय जाते हैं। तो यह हिमालय के कुल का गौरव किसने बढ़ाया? क्योंकि उस कुल में पार्वती नामक एक कन्या जिसने जन्म लिया और जिसने अपने तपश्चर्या से महादेव की प्राप्ति की, ऐसे इस कुल की यह कन्या इस कुल का गौरव बढ़ाती है। मैना ने जब अपने पति की वाणी सुनी तो मन ही मन प्रसन्न हुए। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। तो मैना ने भी अपने आप को सांत्वन दिया। देवर्षि नारद के वचनों को उसने समझने की अपने यथामति कोशिश की, लेकिन उसकी प्रेम भावना अपने पति के चरणों पर थी और वह पतिव्रता अपने पति के वचनों के अनुसार अपने कन्या को उपदेश देने हेतु वहां पहुंची। लेकिन एक बात होती है अपने आप को समझाना और दूसरी बात होती है उस प्रसंग में जो उपदेश प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक आचरण करना। कई बार हम देखते हैं बच्चे ग्रेजुएशन तक यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर माँ पिता का स्वप्न रहता है कि वह उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए परदेश जाएं और उसके लिए माँ और पिताजी बहुत दिनों से आर्थिक नियोजन करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कोर्सेज, सबकी जानकारी लेते रहते हैं। और फिर आखिर में वह एक दिन आ जाता है जिस दिन अपने बच्चे को परदेश रवाना होने के लिए हवाई अड्डे पर उसे छोड़ने के लिए वह दोनों आते हैं। और इतने देर तक जो माता पिता अत्यंत विवेक से भरे हुए होते हैं, जो अपने पुत्र या पौत्री के कल्याण हेतु उसे वहां छोड़ने आए होते हैं, बस वह आखिरी लम्हा जब निकट आता है तब वह अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बस न जाए, ऐसे ममत्व में रहकर ही तो हमें जीवन गुजारना है, अब कहां जाए। तो बच्चों के भी हृदय में ग्लानि आती है, मां पिता के हृदय में भी ग्लानि आती है। यही होता है हमारे जीवन में। हमारी बुद्धि हमें कहती है कि इसके लिए उचित क्या है, लेकिन हमारा हृदय कुछ और कहता है। तो यह अश्रु जो है वह इस मंथन से आता है, बुद्धि और हृदय के मंथन से। तो जैसे ही मैना पार्वती के पास गई अपने पति का दिया हुआ यह उपदेश उसे बताने के लिए, और जैसे ही उसने पार्वती के श्रीमुख की तरफ देखा तो उसके हृदय में इस ममत्व की भावना ने श्रेष्ठत्व प्राप्त किया। उसका हृदय द्रवित हो उठा, उसकी आंखें भर आई और उसने पार्वती को अपने पास बुलाया और अपने गोद में बिठा लिया। बार बार उसे अपने बाहों में सिमट कर उसे आलिंगन देने लगी। बहुत देर तक बात करने की कोशिश कर रही है मैना, लेकिन उसका कंठ इस तरह से भर आया है कि शब्दों का उच्चारण करना मैना के लिए बिल्कुल असंभव हुआ है। गद गद कंठ न कछु कही जाए, कैसे कहे। 9 महीने तक जो माता अपने गर्भ में
अपने पुत्र या पौत्री की वेदना निभाती है, उससे उसका खून का रिश्ता है, हृदय का रिश्ता है दोनों का। शायद पिता तो थोड़ा दूर है, उसका एक छत्र अलग है, उसकी एक प्रेम करने की अदा अलग है, लेकिन मां का हृदय तो बच्चे के इस जहन से जुड़ा हुआ है। तो बुद्धि कहती है कि पार्वती आप तपश्चर्या के लिए निकल पड़िए, लेकिन यह शब्द कैसे कहे, और वह भी ऐसे सुलक्षणी सुंदर पार्वती को। गद गद कंठ न कछु कही जाए। माता पार्वती उम्र से छोटी थी, लेकिन उस छोटी उम्र में भी वह जगदम्बा रूपिणी ही तो थी। जैसे गंगोत्री में गंगा जी का प्रवाह शायद छोटा हो, लेकिन उसकी पवित्रता वहां पे भी बरकरार है। और किसी विशाल पात्र के पास भी अगर गंगा जी के हम जाएं, तो वहां भी उसकी पवित्रता उसी रूप में स्थिर है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की परिपक्वता यह कोई उम्र का उत्तर नहीं होता। मन की सूक्ष्मता, विचारों की व्यापकता, इनके द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में परिपक्वता का अनुभव आता है। अन्यथा हम देखते हैं कई बार लोग केवल आयु से वृद्ध रहते हैं, लेकिन विचारों से अति संकीर्ण होने के कारण मन का चंचल भाव, अपरिपक्वता का दर्शन हमें उनके साथ व्यवहार में कई बार होता है। तो पार्वती अपने मां से बिलखती है और उसके इस सजल नेत्रों से बहने वाले अश्रु ही उसे उसके बुद्धि में जो उसने संकल्प लेकर उससे संवाद करने की कोशिश की है, वह सब कुछ बता देती है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। और फिर देखिए, जिस परिपक्वता की मैंने बात की, वह इस पार्वती के चरित्र में हमें कितने सुंदरता से दिखाई पड़ता है। मां पार्वती को कहना चाहती है, बेटी क्या तू तपश्चर्या करेगी? क्या तू शिव जी प्राप्ति के लिए अपने आप को कष्टित करेगी? लेकिन अपने मां के इस प्रश्न के पहले ही माता पार्वती अत्यंत मृदु वाणी से, सुखद वचनों के द्वारा, देखिए वचन भी कैसे होने चाहिए। कई बार लोग सत्य कहते वक्त वाणी को इतना कटु कर देते हैं कि सत्य कोमल नहीं रहता। गुलाब का फूल भले कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके कांटे अत्यंत तीक्ष्ण हो, तो व्यक्ति उन फूलों को दूर से देखना ही पसंद करता है। सुंदर है लेकिन कटीले हैं, और इससे पीड़ा ही होती है व्यक्ति को। तो पार्वती जगदम्बा क्या है? मां तो सुखद बोली मृदु बानी। जिस वाणी के द्वारा सत्य भी कहा जाए और जिस वाणी के द्वारा एक सौख्य भी हमें श्रवण मात्र से प्राप्त हो, ऐसी वाणी है मेरी पार्वती मां की। और वो मां को कहती है, सुन ही मातु मैं दीख अस सपन सुनावहूं तो ही। मां रो मत, मां सुनो ना, मैं भी आपके पास ही आने वाली थी। मैंने ना अभी एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा मां। उस स्वप्न में मैं नहीं जानती मुझे किसने दर्शन दिया, लेकिन एक अत्यंत सुंदर गौर वर्ण का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे सपनों में आया और मुझसे बहुत सुंदर संवाद उसने किया मां। मुझे उसने बहुत अच्छा उपदेश दिया है मां। बस वो सपना मेरा अभी खुला और आपका आगमन हुआ। मैं तो यही सोच रही थी कि सबसे पहले मैं जाके यह आपको विदित करूं, और आप यहाँ पर आ गई। मुझे बड़ा आनंद हुआ मां। सुनो तो सही,
ब्राह्मण ने मुझे क्या कहा है। इस तरह से माता पार्वती यह सपना जो अपने माँ को सुनाएगी, आइए सज्जनों उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।